बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम फिर एक बेगुनाह कैदी का जिक्र और उसके केस का जिक्र लाए हैं। ये वही केस है जो बाबरी मस्जिद पोस्टर के सिलसिले में हिंदुस्तान के कई मुसलमानों पर लगाया गया था। इससे पहले भी हमने इस तरह के कुछ केसेस आपके सामने रखे थे। मामला है आज से ठीक 24 साल पहले का दिसंबर 1998 में महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में पुलिस ने 5 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज की। सेक्शन 295A और सेक्शन 153A आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की कहानी यह है कि पुलिस गश्त कर रही थी और मालेगांव के मोमिनपुरा इलाके में उसको दीवारों पर पोस्टर नजर आए। पुलिस ने वो पोस्टर चेक किए और पता चला कि इस पोस्टर में बाबरी मस्जिद की फोटो है और मंदिर की फोटो है और उसमें कुछ लोग पूजा कर रहे हैं और मस्जिद के सामने कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस ने उस पोस्टर को फाड़ करके जब्त किया और पुलिस को खबरियों ने इतला दी कि वहां के 5 मुस्लिम नौजवानों ने ये पोस्टर लगाए थे जिनका ताल्लुक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से है। इसलिए इम्तियाज अहमद, इकबाल अहमद और खालिद आयमी और उसके साथ 5 मुसलमानों पर केस बनाया गया। पुलिस इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है, इम्तियाज अहमद को, खालिद आयमी को, और 3 लोगों को आज तक के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। 4 साल बाद यानी 2002 में इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाती है और 5 गवाहों को कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस पोस्टर की वजह से हिंदुओं के जज्बात भड़के और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुनाफिरत फैली थी। जो 2 मुलजिमीन इस केस में गिरफ्तार किए गए और जिनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनका कहना है कि वो बेगुनाह है और उन्होंने वो पोस्टर नहीं चिपकाए थे और पुलिस ने जबरदस्ती उन पर ये केस बनाया। बहरहाल 24 साल तक के मालेगांव की एक अदालत में मुकदमा चलता है और हाल ही में अदालत इन दोनों मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर देती है और 3 मुस्लिम नौजवान जिनको पुलिस आज तक के गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, उनको इस केस से डिस्चार्ज दे दिया जाता है। अब जानते हैं कि कानून के मुताबिक सेक्शन 295 और 153A लगाने के लिए हुकूमत की तरफ से सैंक्शन ऑर्डर लेना जरूरी होता है। इस केस में पुलिस ने सैंक्शन ऑर्डर तो लिया, लेकिन जिस ऑफिसर ने सैंक्शन दिया था उसको गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि जो पोस्टर था वो उर्दू में था और वहां की एक लेडी कांस्टेबल सुल्ताना शेख की मदद से उस उर्दू पोस्टर का तर्जुमा किया गया था, लेकिन उस लेडी कांस्टेबल को अदालत में गवाही के लिए कभी लाया नहीं गया। पुलिस का कहना है कि उस वक्त खालिद आयमी सिमी के सदर और इम्तियाज अहमद सिमी के सेक्रेटरी थे, लेकिन इस बारे में कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने इस केस में 1 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की। ये डिले क्यों हुआ, पुलिस ये बताने से कासिर है। पुलिस ये बताने से भी कासिर है कि खालिद आयमी को कब गिरफ्तार किया गया इस केस में। पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने पोस्टर जब्त किया दीवार से निकाल करके और उसका पंचनामा किया, तो 2 पंचों को बुला करके पंचनामे पर दस्तखत ली गई, लेकिन वो पंच मकामी नहीं थे, बल्कि पुलिस ने पहले से उनको कहीं से लाया था जो कि उनके कांटेक्ट में थे या उनके खबरी थे। अदालत ने लिखा है कि जिस जगह पर पोस्टर चिपकाने का पुलिस ने दावा किया है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर दुकानें हैं, अस्पताल है, मकाने हैं और वहां मकामी सतह पर किसी भी शख्स को पंचनामे के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि दूर से बुलाया गया, जो कि शक पैदा करता है। पोस्टर का जो तर्जुमा किया गया मराठी में वो पेश किया गया, लेकिन जिस कांस्टेबल ने तर्जुमा किया उसे पेश नहीं किया गया, हमने आपको बताया। और पोस्टर के अंदर एक वाज़ेह लफ्ज शिर्क लिखा हुआ था और शिर्क का मतलब किसी भी पुलिस वाले को पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस पोस्टर की बुनियाद पर केस बनाया गया। हैरत अंगेज तौर पर जो पोस्टर दीवार से जब्त किया गया ओरिजिनल पोस्टर था, लेकिन अदालत में जेरोक्स कॉपी पेश की गई और ओरिजिनल पोस्टर गायब कर दिया गया। अदालत ने सवाल पूछा कि अगर ओरिजिनल पोस्टर दीवार से निकाला गया था तो आखिर वो कहां गया। पोस्टर जब्त करते वक्त जिन पंचों की दस्तखत ली गई थी पंचनामों पर, उन पंचों ने कहा कि हमारे सामने कोई पंचनामा नहीं हुआ और हमारे सामने पुलिस ने कोई पोस्टर जब्त नहीं किया, बल्कि महज साइन करने के लिए कहा गया था और उन्होंने उस पर साइन कर दी। एफआईआर में ये बात भी नहीं लिखी गई है कि पोस्टर में जो मस्जिद है वो बाबरी मस्जिद है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा मामला खड़ा किया गया। पुलिस ये साबित करने में नाकाम रही कि पोस्टर कैसे मालेगांव तक पहुंचे, मुलजिमीन के हाथ कैसे लगे, मुलजिमीन ने कब और कैसे दीवारों पर चस्पा किए, क्योंकि कोई भी चश्मदीद गवाह ने पोस्टर चिपकाते हुए मुलजिमीन को कभी नहीं देखा। जिस ऑफिसर ने सैंक्शन दिया था उस ऑफिसर को अदालत में गवाही के लिए नहीं बुलाया गया, हमने आपको बताया, लेकिन जो सैंक्शन ऑर्डर दिया गया है उसकी ओरिजिनल कॉपी भी अदालत में पेश नहीं की गई,
بلکہ زیروکس پیش کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سینکشن آرڈر کے بغیر کسی کے خلاف اس طرح کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اس کے باوجود 24 سال تک کے یہ مقدمہ چلایا گیا۔ ملزمین کے خلاف یہ چلنے والا ٹرائل اپنے آپ میں ایک اللیگل ٹرائل تھا، اس کے باوجود 24 سال یہ اللیگل ٹرائل چلتا رہا۔ جس آیو نے ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کی، وہ آیو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ان ملزمین کو کب اور کیسے گرفتار کیا گیا اور ان کو بیل ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ پولیس نے عدالت میں یہ بھی ثابت نہیں کر پائی کہ ملزمین کا سمی سے کوئی تعلق ہے، اور 1998 میں سمی بینڈ آرگنائزیشن بھی نہیں تھی، تو اس زمانے میں اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی تھی تو وہ ایکٹیویٹی اللیگل نہیں مانی جا سکتی۔ تمام ثبوت اور گواہوں کو دیکھنے کے بعد عدالت نے ان دونوں ملزمین کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا، اور 3 ملزمین جن کو پکڑا نہیں جا سکا تھا ان کو اس کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ اگر آپ یہ ججمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اوریجنل پوسٹر غائب کر دیا گیا، اوریجنل سینکشن آرڈر غائب کر دیا گیا، اور سینکشن اتھارٹی کو عدالت میں پیش نہیں کیا۔ جس خاتون نے پوسٹر کا ترجمہ کیا تھا اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ جو آئیو تھا اس کو اس کیس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اس کے باوجود 24 سال تک ان مسلمانوں کے خلاف عدالت میں کارروائی ہوتی رہی اور انہیں 24 سال بعد باعزت بری کیا گیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ ان کو بری کرتے کے ساتھ عدالت ان افسران کے خلاف بھی کوئی سخت کارروائی کرتی اور ان کو پروسیکیوٹ کرنے کا حکم جاری کرتی۔ شکریہ۔